मानसिक रोगों को यदि सही टाइम पे ना पहचाना जाए तो उसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका एक और एग्जांपल देखने को मिला है और उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है, मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाई है वो ये है कि आंध्र प्रदेश में एक परिवार था, हस्बैंड थे, वाइफ थी और उनकी 2 बेटियां थीं। और हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वेल एजुकेटेड थे। हस्बैंड शायद केमिस्ट्री में एक डॉक्टरेट उनको मिली हुई थी और किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, और वाइफ भी वेल एजुकेटेड थी। और जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये परिवार कुछ सीक्रेट टाइप की पूजा कर रहा था काफ़ी समय से, और उसी पूजा के दौरान या उसके बाद बेसिकली हुआ ये कि जो दोनों बेटियां हैं उनको मर्डर कर दिया गया। जो बोला जा रहा है कि पेरेंट्स ने ही मर्डर किया। और जब इन पेरेंट्स को हॉस्पिटल लेके जाया गया चेक करने के लिए तो डायग्नोसिस बनाया वहाँ के डॉक्टर ने शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर का। तो क्या होता है ये शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर और क्या ट्रीटमेंट होती है, क्या हो सकता है, इस बारे में बात करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये है कि जो वाइफ थी उनको ऐसा लग रहा था कि कलयुग ख़त्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है, और उनका ये भी मानना था कि जो बच्चों को वो ख़त्म करेंगे, कत्ल करेंगे, वो नेक्स्ट डे ज़िंदा हो जाएंगे वापस, और उनके ज़िंदा होने के साथ सतयुग आ जाएगा। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि इतने वेल एजुकेटेड लोग हैं तो इस प्रकार का अंधविश्वास कैसे कर सकते हैं, इस टाइप की बातों पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे मुझे नहीं लगता ये अंधविश्वास का केस है। जैसे कि वहाँ के डॉक्टर ने बोला है, इट अपीयर्स टू बी अ केस ऑफ अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, एक मानसिक बीमारी लग रही है। और इस प्रकार के केसेस हमने भी कई सारे देखे अपने करियर में। तो होता क्या है, पहले बात समझते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर क्या होता है। डिल्यूजनल डिसऑर्डर में व्यक्ति को एक डिल्यूजन हो जाता है, और डिल्यूजन मतलब एक ऐसी गलत सोच या एक ऐसी गलत बिलीफ या गलत धारणा जिसको कि व्यक्ति मान लेता है, उस पर पूरा विश्वास करने लगता है, और चाहे उस बिलीफ को ब्रेक करने के लिए कितने भी आप तर्क वितर्क दे दीजिए, कितने भी रीजंस दे दीजिए, कितना भी समझा लीजिए, चाहे कितने लोग ही क्यों ना समझा लें, व्यक्ति का विश्वास उस बिलीफ से हटता नहीं है। और कई बार उस बिलीफ में वो एक्शन भी ले बैठता है, जैसे कि इस केस में हुआ। तो इसको कहते हैं डिल्यूजन, और इस बीमारी को कहते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर। डिल्यूजनल डिसऑर्डर कई प्रकार के हो सकते हैं, इस बात पर डिपेंडेंट कि किस प्रकार के डिल्यूजन है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसा डिल्यूजन हो जाए कि उसके पीछे सब पड़े हुए हैं, उनका मन ऐसे ऐसे लगने लगे कि पड़ोसी उनको मरवाना चाहते हैं, पड़ोसी उनका पीछा कर रहे हैं, पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है, सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है, इंटरनेशनल लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। कई प्रकार से कई लोगों को इस प्रकार की डिल्यूजन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। कुछ लोगों को डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी हो जाती है, जैसे कि उनको लगने लगता है कि उनके जो हस्बैंड हैं या उनकी जो वाइफ हैं, जो उनके पार्टनर हैं, उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उसका कोई रीज़न नहीं है, उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं, कभी कुछ सुना नहीं, बाकी लोग परिवार के बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनके मन में वो बिलीफ बैठ गई है कि पार्टनर का अफेयर चल रहा है। उसको हम डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी बोलते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या बिलीफ बन रही है, डिफरेंट टाइप के डिल्यूजन्स हो सकते हैं। कई बार डिल्यूजन्स बड़े इलेबोरेट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैल जाते हैं, और कई सारे उसके पार्ट्स बन जाते हैं, जो कि शायद हुआ इस केस में, जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ। तो कई बार होता क्या है कि जो डिल्यूजन है, जो ये बीमारी है, ये दूसरे लोगों में भी शेयर हो जाती है, कि जिसको हम बोलते हैं शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर। जैसे कि मान लीजिए इस परिवार में जिसमें ये आंध्र प्रदेश में घटना घटी, मान लीजिए सिर्फ मदर को पहले बीमारी हुई, हो सकता है धीरे धीरे करके उनके जो हस्बैंड थे और उनके जो 2 बच्चे थे उनमें भी वही बीमारी शेयर हो गई, और वो सब एक ही बात पे बिलीव करने लगे। आमतौर पे ऐसा होने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी ज़रूरी होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं? जिस व्यक्ति को बीमारी स्टार्टिंग में हो, वो व्यक्ति उस परिवार का या उस ग्रुप का डोमिनेंट पर्सन होता है। डोमिनेंट मतलब उसकी बातों को सब मानते हैं, उसकी बात को सुना जाता है, उसकी इज्जत की जाती है। और जो बाकी लोग जिनमें ये बात फैल रही है वो थोड़े से डोमिनेंट नहीं होते हैं, वो थोड़ा फॉलो करने वाले लोग होते हैं। और इसके अलावा बाकी जो सोसाइटी है, बाकी जो लोगों से, बाकी समाज से आमतौर पे इस प्रकार के लोग कट जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं। तो एक डोमिनेंट व्यक्ति है जो कुछ बातें बोल रहा है, बाकी परिवार वाले उसको सुन रहे हैं, और बाकी परिवार बाकी समाज से कटा हुआ है। इन कंडीशंस में कई बार डिल्यूजन्स जो है शेयर हो जाती हैं, बाकी परिवार वाले भी इस बात को मानने लगते हैं, और वो भी समझने लगते हैं कि जो ये व्यक्ति बोल रहा है वही सही है। इसको हम बोलते हैं शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर। कई बार ये 2 लोगों में होता है, कई बार ये 3 लोगों में होता है, कई बार 4 लोगों और कई बार उससे भी ज़्यादा लोगों में फैल सकता है ये शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर।
अब देखिए, ये समझना पड़ेगा कि ये एक मानसिक बीमारी है। इसको सिर्फ अंधविश्वास कह के ख़त्म कर देना सही नहीं है। और ये मानसिक बीमारी के कारण होते हैं, आमतौर पे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि डोपामिन, उनके लेवल्स की डिस्टर्बेंस से आमतौर पे बीमारी होती है। और डिल्यूजनल डिसऑर्डर की एक समस्या ये है कि कई बार इसको ट्रीट करना इतना आसान नहीं रहता। जैसे कि बाकी मानसिक बीमारियां जो इसी प्रकार की होती हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया करके भी बीमारी है जिसमें कि डिल्यूजन्स मिलती हैं लोगों में, उस बीमारी का ट्रीटमेंट आमतौर पे उतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन डिल्यूजनल डिसऑर्डर में कई बार ट्रीटमेंट मुश्किल होता है, दवाइयों के साथ भी काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन ये बात है उसके लिए जो कि प्राइमरी पेशेंट है, जिसको कि पहले में जिसको एक्चुअल में बीमारी हुई थी। बाकी जो परिवार वाले हैं जिनको बाद में शेयरिंग हुआ बीमारी का, उनके केस में अगर सिर्फ उनको मेन जो पेशेंट है उससे अलग कर दिया जाए तो ही वो लोग ठीक हो जाते हैं, वो बीमारी ख़त्म हो जाती है उनकी। तो ये होता है शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर। और अक्सर ऐसे केसेस में परिवार के कई सारे सदस्य एक ही कदम उठा लेते हैं, गंभीर कदम, और इसलिए चीज़ें मीडिया में आ जाती हैं, लोग इसके बारे में बातें करने लगे हैं, लोगों को एकदम से लोगों का अटेंशन उस बात पे जाता है और चीज़ें ये थोड़ी सी ज़्यादा फैल जाती हैं। लेकिन डिल्यूजनल डिसऑर्डर एक कॉमन बीमारी है, अक्सर पाई जाती है लोगों में, और उसका ट्रीटमेंट हालांकि थोड़ा मुश्किल है लेकिन संभव है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एज अ व्यक्ति, एज अ पर्सन, एज अ सिटीज़न हमें इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे आसपास अगर हमें कुछ ऐसा अजीब सा दिख रहा है, या फिर हमारे परिवार में कुछ ऐसा अजीब सा दिख रहा है, या फिर किसी जान पहचान में कुछ ऐसा अजीब सा दिख रहा है, तो इस बात के लिए सतर्क रहना पड़ेगा कि शायद एक मानसिक बीमारी एक डेवलप हो रही है, या फिर मानसिक बीमारी एक आगे बढ़ रही है। और उसको पेशेंट को जाके हेल्प करना, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना, ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो जैसा कि आपने इस केस में देखा, उसके परिणाम काफ़ी गंभीर हो सकते हैं और लोगों की जान तक जा सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा डिल्यूजनल डिसऑर्डर के बारे में बता पाया हूँगा, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि मानसिक बीमारियों के बारे में और सेक्सुअल बीमारियों के बारे में जितनी भी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हम स्प्रेड कर पाएँ उतनी करें। धन्यवाद, शुक्रिया।